subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic anatomy and physiology of the pancreas, liver and gallbladder, and there is a part of digestive system और GIT. बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है. अगर आपके सिलेबस में है, चाहे आप भी फार्मेसी हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, तो सब में ये यूज़फुल होगा. And if you want to watch my previous videos regarding the anatomy and physiology or pathophysiology, you can check description box below or by using this link. इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो फर्स्ट इज़ द पेंक्रियास. बात करें पेंक्रियास की, तो पेंक्रियास भी एक तरीके से GIT ऑर्गन्स का ही पार्ट है. ठीक है, तो बेसिकली हम पिछले वीडियोस में हमने हर एक पार्ट्स बात करें GIT की, जिसकी बात करें माउथ की हो, फेरिंग्स की हो, एसोफेगस की हो, स्टमक की हो, बारे में बात कर चुके हैं. तो आज हम कवर करने वाले हैं पेंक्रियास के बारे में. तो बात करें पेंक्रियास की, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पेंक्रियास का, जो जस्ट आपके ड्यूडेनम एरिया से अटैच्ड होता है हमारे बॉडी के अंदर पे, इस एरिया पे जहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, आपकी लीवर, स्टमक, पेंक्रियास ये सारे एक जगह पे होते हैं. तो पेंक्रियास इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन ऑफ द वर्टिब्रेट. तो ये एक तरीके से आपके ग्लैंड सिस्टम भी हैं और आपके एंडोक्राइन सिस्टम भी हैं, क्योंकि इससे आपके एंडोक्राइन हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं और एक्सोक्राइन हार्मोन भी रिलीज़ होते हैं, या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड सिक्रेशन है वो भी आपके होते हैं. इट्स लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक हैविंग द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो ये आपके स्टमक के जस्ट पीछे पे इसका जो लोकेशन है वो होता है. तो ये बेसिक आपकी स्ट्रक्चर है पेंक्रियास का. सो ये आपकी पेंक्रियास है, ये आपके पेंक्रियाटिक डक्ट हैं. ठीक है, ये आपके गॉल ब्लैडर हैं, ये कॉमन बाइलरी डक्ट है, ये आपके एसरी पेंक्रियाटिक डक्ट हैं ये वाले. फिर आपकी ये डिडोनल पेपिली है, ये आपके डिडोनियम है. ठीक है, ये बेसिकली आपके जो बॉडी पार्ट है, ये आपके हेड पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये नेक पार्ट है. तो ये बेसिकली पार्ट्स हैं इनके. ठीक है, बात करें इनके जो सेल्स हैं उनकी बात करें, तो ये सेल्स जो हैं आपके पेंक्रियाटिक एसिनी विद द एक्सोक्राइन सेल्स. तो ये जो एरिया है ये आपके पेंक्रियाटिक एसिनीज हैं, जो कि एक्सोक्राइन सेल्स हैं, जो एक्सोक्राइन जो सिक्रेशन है वो प्रोड्यूस करते हैं. ये आपके आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं. ठीक है, पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स हैं जो कि एंडोक्राइन सेल्स हैं, जिसमें आपके अल्फा, बीटा, गामा के थ्रू जो हैं इनके हार्मोन्स रिलीज होते हैं. और ये आपके पेंक्रियाटिक डक्ट जो इन हार्मोन्स को कैरी करता है, अब ब्लड की ओर ले जाता है. ठीक है, सो इट इज़ ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग द सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच सर्कुलेट इन द ब्लड एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक फंक्शंस. ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा है. तो ये बेसिकली आपके बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो उसमें होते हैं आपके अल्फा सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन को. दे सीक्रेट द ग्लूकागॉन विच इंक्रीज द ग्लूकोज इन ब्लड. तो ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इन्हेंस करता है. सेकेंड है बीटा सेल्स विच सीक्रेट द इंसुलिन एंड द इंसुलिन मेनली डिक्रीज द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द ब्लड. ये आपके शुगर लेवल को कम करता है. बात करें अल्फा सेल की, वहाँ पे रिलीज होते हैं आपके सोमेटोस्टेटिन्स जो इन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है. दे रेगुलेट और स्टॉप द बोथ अल्फा बीटा सेल्स सिक्रेशन. एक है गामा सेल्स जो कि आपके पेंक्रियाटिक पोलिट्राइड्स जो है रिलीज कराता है. तो ये आपके पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं, टेल है, ये लोबलस है, ये आपके हेड पोर्शन है, ये नेक है, ये बॉडी है. तो उसकी बात करें, इस एरिया की हम बात करें, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें देख सकते हैं ये आपके आइसोलेट्स हैं, ये आपके आइसोलेट्स हैं, और ये आपके हैं एसिनी सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में. और ये आपके पेंक्रियाटिक डक्ट हैं जिसके थ्रू जो आपके एक्सोक्राइन जो हार्मोन्स हैं, एक्सोक्राइन जो आपके सिक्रेशन हैं वो आपके पहुंचते हैं हमारे सिस्टम्स पे. ठीक है, यहाँ पे जो आप क्या होते हैं, यहाँ पे डक्टलेस आपके रिलीज होंगे हम हार्मोन, क्योंकि आपकी एंडोक्राइन सिस्टम है. ठीक है, अब आते हैं इनके बेसिक जूस के बारे में. तो पेंक्रियाटिक जूस की बात करें तो इट्स सीक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट एंड एंजाइम्स लाइक द एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस. तो जो आपके एक्सोक्राइन सिक्रेशन हैं उनमें बेसिकली आपके एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट खासकर स्टार्च को माल्टोस में चेंज करता है. लाइपेज होता है जो कि लिपिड को ब्रेक डाउन करता है. और न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं. एंड इनएक्टिव एंजाइम्स प्रिकर्सर लाइक द ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन. तो ये भी आपके प्रेजेंस होते हैं पेंक्रियाटिक जूस पे. एंड पेंक्रियाटिक जूस इज़ द बेसिक इन नेचर. इसका जो पेज है वो बेसिक होता है ड्यू टू द बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि इनमें आपके होते हैं बाइकार्बोनेट आयन.
एसिड स्टमक कंटेंट मिक्सड विद pancreatic bile and intestinal fluid content which raise the pH between 6 to 8 for the optimal activity of the pancreatic enzymes amylase and lipase। तो जो आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, खासकर एमाइलेज और लाइपेज वगैरह हैं, वो आपके pH 6 से 8 से बीच में काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो हम लोग इंटेक करते हैं, मुंह में इंटेक करने के बाद मुंह से आपको जो टीथ वगैरह है, स्लाइवा वगैरह है, उनको डाइजेस्ट करके जो बोलते हैं बोलस हमारे आता है स्टमक पे फिर वो आपके पहुंचता है इंटेस्टाइन्स की ओर। तो एसिडिक जो स्टमक का जो कंटेंट होता है फूड मटेरियल का, वो होता है एसिड नेचर का होता है, क्योंकि पूरे एसिड ही हैं। तो फिर ये जो आपका पेंक्रियाटिक जूस है, जिसका pH जो है हाई होता है, 8 होता है, एल्कलाइन होता है, तो उनके साथ मिक्स करके इनके pH को बढ़ाता है फूड मटेरियल के, ताकि उन पे एंजाइम, खासकर जो पेंक्रियाटिक के एंजाइम्स हैं जिसमें एमाइलेज, लाइपेज और आपके न्यूक्लियस हैं, वो उन फूड मटेरियल पे काम करें, उनको डाइजेस्ट करें, क्योंकि इनका जो एक्टिविटी है वो pH 6 से 8 में ऑप्टिमल होता है आपके इन एंजाइम्स का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, आपका जो पार्ट है वो है आपका लीवर। लीवर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेटाबॉलिज्म का हमारे बॉडी के अंदर पे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। तो ये आपके लीवर के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जिसके दो मेजर लोब आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है आपका लेफ्ट लोब, एक है आपका राइट लोब। लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा होता है, राइट लोब बड़ा होता है। ये आपके हेपेटिक वेंस हैं। ठीक है, ये जो आपका बीच में जो बटा हुआ है, जो पार्टीशन है, उसको बोलते हैं फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये आपके हेपेटिक डक्ट हैं। ठीक, ये आपके गॉल ब्लैडर हैं। ठीक, ये आपकी बेसिक पोजीशन है। ठीक, और इसको जो है हम 8 अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। बेसिकली 4 मेजर लोब होते हैं, हम आगे बात करेंगे। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये आपके लार्जेस्ट ग्लैंड भी हैं और हेवीएस्ट ग्लैंड भी हैं, वेइंग अबाउट द 1 to 2.3 kg। बात करें कलर की, तो इसका जो कलर है होता है रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, एंड इट इज सिटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में आपके प्लेस्ड होते हैं, ऑक्युपाइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसके ये ग्रेटर पार्ट में आपके प्लेस होते हैं। तो इस तरफ आपके जो हैं राइट साइड में आपके जस्ट चेस्ट के नीचे आपके प्लेस होते हैं हमारा लीवर। एंड द पार्ट ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके अलावा एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये जो रीजन है एपिगैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक रीजन है, ये आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन है। एंड एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और उसके अलावा ये आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से एपिगैस्ट्रिक रीजन से होते हुए आपके हल्का सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स पे भी होते हैं। ठीक है, इस एरिया पे। तो आपके एपिगैस्ट्रिक, ये गैस्ट्रिक है, एपिगैस्ट्रिक है, ये आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, इसके 4 मेजर लोब होते हैं। राइट और लेफ्ट के अलावा जो हैं इसमें कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब भी प्रेजेंस होते हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये जस्ट पीछे होता है ना। ठीक है, बात करें इसके एसोसिएशन की, ऑर्गन जो लीवर है किन किन ऑर्गन से घिरा होता है। तो सुपीरियरली एंड इंटीरियरली बात करें ऊपर की ओर और बाहर की ओर आपके डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इंफीरियरली मतलब नीचे की ओर आपके स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनियम, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलॉन, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स भी होते हैं। पोस्टीरियर की बात करें, पीछे की ओर होते हैं इसोफेगस, इंफीरियर वेना केवा, ऑर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टेब्रल कॉलम और डायफ्राम। ठीक है, लेटरली बात करें, बिसाइड बात करें, बगल में होते हैं लोअर लिप्स एंड डायफ्राम। तो ये बेसिक इनके एसोसिएशन है आपके लीवर के। ठीक है, अब ये बेसिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लीवर सेल्स के। जैसे कि बात करें, ये आपका लीवर सेल्स हैं, ये जो सेंट्रल हैं, उसके अलावा ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से हैं, और ये फिर बनता है ये जो है आपका सेंट्रल वेंस हैं, और ये आपके सेल्स हैं। तो ये आपके ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी है, ये आपके बाइल डक्ट है, ये आपके हेपेटिक वेंस हैं। ठीक है, और ये आपके हैं जो हैं सिनोसॉइड्स हैं, ये आपके जो बीच का है, जहाँ से आपका जो आर्टरी और वेंस वगैरह जो हैं वेंस वगैरह पहुँचते हैं। और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स बेसिकली आपके हैं हेपेटोसाइट्स, लीवर सेल्स। ठीक है, ये आपके बाइल कैनालिकुली, ये जो हैं आपके बाइल कैनालिकुली हैं, जहाँ से बाइल जो है सीक्रेट होते हैं। और ये आपके जो दिखाई दे रहा है ना सेल्स, ये सेल्स दिखाई दे रहा है ना आपको, छोटे स्मॉल सेल्स। ठीक है, ये हैं आपके कप्फर सेल्स क्या आपके मैक्रोफेज हैं आपके इसके अंदर पे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आपके लीवर सेल्स का। चलिए अब आते हैं इनके बेसिक फंक्शंस के बारे में कि आपके क्या बेसिक फंक्शन हैं लीवर के। तो जो बेसिक फंक्शन है वो है आपका मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है।
लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन की बात करें तो लीवर ही है, जिसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो भी फूड मटेरियल हैं, ड्रग हैं, उनको मेटाबलाइज करते हैं और बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो बात करें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की, तो इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल बाय द ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ग्लूकोज का बनना कार्बोहाइड्रेट के छोड़ के, मतलब प्रोटीन या लिपिड से, खासकर लिपिड से, और ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। तो इन पाथवे के थ्रू ये आपके रेगुलेट करते हैं लीवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट है आपका फैट मेटाबॉलिज्म, जो आपके ब्रेकडाउन करता है फैट को। उसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसमिशन, ये आपका ट्रांसमिशन क्रॉस कराता है, जिससे क्या है प्रोड्यूस न्यू नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इससे जो है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। डीएमिनेशन कॉज कराता है, जिससे इट प्रोड्यूस द यूरिया एंड आल्सो कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोड्यूस द यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड, आपकी यूरिया है ना, ये इनका मेन या नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड फॉर्मेशन इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को लेकर। एंड इट में कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स एंड बिलिरुबिन via the gluconide conjugation और gluconidation, facilitating its excretion into the bile, और उनको बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके मेटाबॉलिक फंक्शन है। फिर आपके हैं सिंथेटिक फंक्शन, जिसमें आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, आपके जो एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, वो बनते हैं हमारे लीवर पे। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एंड इंक्लूड्स एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो इनको ये सिंथेसाइज करते हैं, ये आपके हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, एंड इट में कॉज, उसके अलावा जो है इट में कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द एरिथ्रोसाइट एंड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है, बाय द हेपेटिक मैक्रोफेजेस लाइक द कफर सेल्स। तो ये आपके हेपेटोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स को, मतलब हीमोलिसिस को भी करता है। उसके अलावा जो है ये जो माइक्रोब्स हैं उनको भी किल करता है विद द हेल्प ऑफ कफर सेल्स। ठीक है, उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन्स, स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, फैट सोलुबल विटामिन्स लाइक द ADAK, आयरन, कॉपर एंड वाटर सोलुबल विटामिन लाइक द विटामिन B12, इनको भी ये स्टोर रखता है। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन में और बाइल सिक्शन में ये हेल्प करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है आपके लीवर का। ठीक है, चलिए अब लास्ट है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी पेंक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर तीनों एक साथ ही अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के आसपास। तो ये आपके गॉल ब्लैडर है, जो कि जस्ट पेंक्रियाटिक जो है आपका ड्यूडेनल पेपिली है, उनसे ही अटैच होता है। तो ये आपके गॉल ब्लैडर है या कॉमन हेपेटिक है। तो जो बाइल का जो सिक्रेशन है, बाइल से आपका जो है यहाँ से बाइल आता है, ठीक है, यहाँ से फिर वापस ये सर्कुलेट होके वापस ये इस तरीके से आपके कॉमन बाइल डक्ट से पहुँचता है। तो एक तरीके से जो बाइल का जो कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज़ करता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, द गॉल ब्लैडर इज़ द स्मॉल होलो ऑर्गन वेयर बाइल इज स्टोर्ड। यहाँ पे बाइल जो है स्टोर्ड होते हैं, लीवर में बनते हैं, लीवर से बनने के बाद बाइल में स्टोर होते हैं, एंड कंसनट्रेटेड बिफोर इट रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रिलीज होने से पहले यहाँ पे इनका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। इन ह्यूमन द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर लाइज बीनीथ द लीवर। ये लीवर की बीनीथ पोजिशन पे पियर शेप्ड में प्रेजेंस होते हैं। द गॉल ब्लैडर हैज़ द कैपेसिटी अबाउट द 50 ml ऑफ बाइल। ठीक है, इनका जो कैपेसिटी है वो 50 ml का होता है अप्रोक्सीमेटली। बाइल फ्लो थ्रू द स्मॉल वेसल्स इनटू द लार्ज हेपेटिक डक्ट एंड अल्टीमेट थ्रू द सिस्टिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर विच स्टोर्ड। ठीक, जहाँ पे वो स्टोर्ड होते हैं। बात करें इनके बेसिक फंक्शंस की, सो द मेन पर्पस ऑफ द गॉल ब्लैडर इज स्टोर ए बाइल। बाइल का जो स्टोरेज है, बाइल आपके लीवर से बनता है, वहाँ से आपके पहुँचता है, यहाँ पे स्टोर होते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर ये आपके वापस रिलीज होते हैं यहाँ से। ठीक है, ये टू द डाइजेशन ऑफ द फैट्स इन फूड। ये बेसिकली जो बाइल है, जो फैट मटेरियल है, उसको इमल्सीफाई करता है और उसके थ्रू उसको मेटाबॉलिज्म की ओर ले जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल बाई अप टू 10 to 15 फोल्ड बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर थ्रू द वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलीज द स्टोर्ड बाइल। इनका मेन बेसिक फंक्शन है, 3 बेसिक फंक्शन है। तो दीज आर द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द पेंक्रियास, liver and the gallbladder. So if you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.